बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 10 नवंबर है। आज इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है वज़ीराबाद से। दोबारा इमरान खान साहब आज अभी तो नहीं, थोड़ी देर तक 5 साढ़े 5 या 6 बजे तक वो लॉन्ग मार्च से ख़िताब भी करेंगे। उनके बेटे जो हैं वो लंदन से ज़मान पाक वाला जो घर है वहाँ पहुँच चुके हैं। कासिम और सुलेमान अपने वालिद साहब से मिलने के लिए, उनकी इयादत के लिए पहुँच चुके हैं। तो पहले तो ये सुना जा रहा था कि साढ़े 4 बजे तक इमरान खान साहब जो है वो ख़िताब करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज सुबह-सुबह मीडिया टॉक की। उन्होंने जो है ये पूरी मूवमेंट के हवाले से एक नई बात की है। वो क्या कहा है उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा कहाँ तक पहुँची है, वहाँ से क्या-क्या ख़बरें आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। क्या शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ मानी जाएगी, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर 48 से 72 घंटे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया कि बहुत अहम मीटिंग्स हुई हैं और उनमें बाकायदा ये बात जो है कन्वे कर दी गई है जो लोग पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मज़ीद कोई भी ऐसी सूरत हाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है वो अदारों से मज़ीद मुतनफ़र हो जाए और अदारों के ख़िलाफ़ जो आवाम में गुस्सा है वो मज़ीद बढ़ता जाए। तो इस चीज़ की किसी भी सूरत हाल में इजाज़त नहीं दी जाएगी और जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं इनको भी रोका जाएगा। इसकी कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इरफ़ान हाशमी साहब ने भी एक ख़बर दी है, वो भी आपके सामने रखेंगे, जो कि लंदन में बैठे हैं और बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। वो क्या कहते हैं। फिर कल रात को दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम के टाइम के ली गई कुछ तस्वीर जो हैं वो चलाई। उन तस्वीरों में क्या था, वो तस्वीरें तो खैर हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनकी जो अहलियाँ हैं जवेरिया सिद्दीकी, उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर जो है अपील की है सबसे, सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग हैं, कि इन तस्वीरों को चलाकर आप हमें मज़ीद कुर्ब में जो हैं वो मत धकेलें। आप लोगों की से बड़ी गुजारिश होगी कि आप लोग ये तस्वीरें शेयर मत करें। हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा गम में हैं और प्लीज़ ऐसा मत करें। तो फिर दुनिया न्यूज़ के ऊपर क्यों चलाई गई, पहले ये तस्वीर क्यों नहीं आई, कामरान शाही साहब ने ही क्यों चलाई और उन तस्वीर में ऐसा क्या है। कत्ल का जो एक पूरा मुअम्मा है वो बिल्कुल 99% जो है वो हल हो चुका है। सबको सब कुछ पता है कि किसने करवाया है और किसने नहीं करवाया है। अरशद शरीफ के साथ कीनिया में क्या हुआ है, वहाँ कोई उनकी दुश्मनी थी, ये भी आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया टॉक की सुबह उन्होंने कहा कि हमारी हकीकी आज़ादी 1947 में हमने जो कॉलोनियलिज़म के ख़िलाफ़ आज़ादी हासिल की थी, इसी की ही कड़ी है। तब कायद-ए-आज़म आज इमरान खान आज़ादी की तहरीक को लीड कर रहे हैं। तब भी हिंदुस्तान में कॉलोनियलिज़म था, आज पाकिस्तान में भी इसी सोच के ख़ात्मे के लिए हम सरापा एहतजाज हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की अगर इस बात को देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की आवाम क्या मांग रही है, हमारी जमहूरी जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, हमारे जो अदारे हैं, इन सब से पाकिस्तानी आवाम की सिर्फ एक ही अपील है कि जी आज़ाद इलेक्शन करवा दिए जाएँ, साफ़ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। अभी जो रिसेंट जो सर्वेज़ आए हैं उनमें 63% से 65% आवाम जो है उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन सिर्फ एक ही सूरत में आएगी अब, और वो है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएँ। तो आवाम सिर्फ एक ये चीज़ मांग रही है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दी जाए, इसके अलावा आवाम का कोई और मुतालबा नहीं है। पिछले 6 माह में जिस तरह पाकिस्तान का धड़न तख्ता किया गया, पाकिस्तान में तबाही आ गई है। पिछले 6 माह में अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को उतारा गया, चोर रास्ते से ये सारी हुकूमत आई और इन्होंने कोई एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे आवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई हो। पिछले 6 माह में सिर्फ तबाही और बर्बादी ही देखने को आई है और अब आवाम क्या मांग रही है उसके ऊपर भी जो आवाम का एक बिल्कुल राइट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगना, उसके ऊपर आवाम के साथ जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, आवाम को जो है इस्लामाबाद में आने ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लामाबाद में कोई दूसरे मुल्क की खुदा न खास्ता फ़ौज घुस रही है, उसके लिए ऐसी तैयारियां की जा रही हैं, कंटेनर्स गेट्स बनाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जंग होने वाली है। हालांकि पाकिस्तानी आवाम का ये राइट है कि वो एहतजाज कर सकती है। तो ये हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत के जो है कारनामे हैं।
फिर इरफान हाशमी साहब कहते हैं कि सरप्राइज शॉर्टली एवरीवन गेट रेडी। ये लंदन में होते हैं और ये दुनिया न्यूज़ के भी सहाफ़ी रह चुके हैं, एंकर भी रह चुके हैं, बड़े मायनाज सहाफ़ी हैं। सरप्राइज शॉर्टली एवरीवन गेट रेडी। जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि अब एतवार या पीर तक ये जो 2-3 दिन हैं, शहबाज शरीफ साहब जो मिस्र से लंदन रवाना हुए, वो इतनी जल्दी में जो लंदन गए हैं, बहुत सारी जो है फ़ाइनल मैसेज जो है वो पहुंचा दिए गए हैं और ये बिल्कुल हतमी फ़ैसला हो चुका है कि जी मुल्क में अब इलेक्शंस की डेट दी जाए ताकि मुल्क में स्टेबलाइजेशन आए और इसको मज़ीद आगे नहीं खींचा जा सकता। इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, ये फ़ाइनल मैसेज दे दिया गया है और शहबाज शरीफ साहब इसीलिए लंदन भागेंगे। अब लंदन में वहाँ क्या मीटिंग हुई है, वहाँ से जो कुछ खबरें आ रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये जो अब आने वाला टाइम है इसमें ये बात बिल्कुल साफ साफ कन्वे कर दी गई है। जो लोग पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे थे या जो कुछ ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे जिससे पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार फैल रहा था और मज़ीद पाकिस्तान की इंटरनेशनल दुनिया में जो है पाकिस्तान को सुक्की का सामना था, पाकिस्तान जलीलो रुसवा हो रहा था। बेसिकली सिंपल लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की पिछले 6 माह में जिस तरह दुर्गत बनी है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की लीक्स हुई, कॉल लीक्स हुई, इतने ऑफिशियल जो है चीज़ें बाहर आई और प्राइम मिनिस्टर की जो है वो ऑडियो कॉल्स लीक्स हुई, फिर जिस तरह की वीडियोज़ अब आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से और जो हो रहा है, तो ये इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना हुआ है बाहर इंटरनेशनल दुनिया में। तो ये जो मैसेज है ये बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में कन्वे कर दिया गया कि जी अब किसी किस्म का एडवेंचर जो है वो करने नहीं दिया जाएगा और कोई भी मावरा आइन काम भी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और गवर्नर राज की जो बातें कर रही थी इम्पोर्टेड हुकूमत, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये भी मैसेज कन्वे कर दिया गया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत, क्योंकि इन्होंने ही पिछले 6 माह में मुल्क की जो तबाही फेरी है और इन्हीं की वजह से हमारे जो बड़े मोअज़्ज़ज़ अदारे हैं, जो हमारी सलामती के ज़ामिन अदारे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हर्जा सराई हुई है और इन्हीं के कारनामों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो बिल्कुल साफ जो है मैसेज कन्वे कर दिया गया है। अब अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा अरशद शरीफ पर तशद्दुद की शहादतें इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। सुप्रीम कोर्ट इन मामलात पर मुतहर्रिक किरदार अदा करे, एक अमूमी रद्दअमल काफ़ी नहीं होगा। इमरान खान पर हमला हुआ, आज़म सवाती के साथ जो हुआ, अरशद शरीफ की शहादत, मुकम्मल तहकीकात जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजिम है। अब मुराद सईद साहब ने भी बहुत सख्त तनकीद की है और बड़ा सख्त ट्वीट किया है। ये जो कल रात कामरान शाही साहब ने अरशद शरीफ साहब की तस्वीरें चलाई हैं और ये उन्होंने बाकायदा दिखाने की तो कोशिश की है कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है और जो तस्वीरें हैं उनमें बाकायदा उनके जो हाथ हैं, उनकी उंगलियां तोड़ी गई हैं, उनके नाखून जो हैं वो खींचे गए हैं, उनकी जो कमर में उनकी पीछे वाली साइड पर जो फायर लगा है उसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। तो उन्हें 2.5 से 3 घंटे जो है ब्रूटली तशद्दुद करके जो है उन्हें शहीद किया गया है। और ये बात तो पहले दिन ही वाज़ेह हो गई थी जब ये ख़बरें आना शुरू हुई थी और जो फिर कीनिया से ख़बरें आना मौसूल हुई थी, तो ये तो पहले दिन ही पता चल गया था कि ये जिस तरह इस मामले को दिखाया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को, ये ऐसा है नहीं, ये फिल्मी सीन एक बनाकर जो है पेश किया जा रहा है कि जी वो जा रहे थे और मिस्टेकन आइडेंटिटी हुई और फायर किया पुलिस ने, तो वो डायरेक्ट अरशद शरीफ को लगा। तो ये सारा एक सीन बनाकर जो है पेश किया गया, ओरिजिनल बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। तो इन तस्वीरों ने बिल्कुल साफ साफ जो है सब कुछ खोल कर रख दिया है और ये बात अब जो है सबको पता चल चुकी है कि अरशद शरीफ के साथ ये क्या हुआ है, ये किसने करवाया है। और देखते हैं अब इसके ऊपर क्या करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा ख़त लिख दिया है कि इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ और अरशद शरीफ की तहकीकात जो हैं वो आप करवाएं और हम जो है आपके सामने पेश होंगे, आप जब भी बुलाएंगे हमें। तो ये अब मुराद सईद साहब कहते हैं कि इतने अंधे हो चुके हो तुम, इतने नीच, इतने गलीज़, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप था, इसके जनाजे की तकरीब नहीं कर सके, ज़िंदाओं का तो लिहाज कर लो। क्या ये करब कम है कि किसी का प्यारा गरीबुल वतनी में बेबसी की मौत मारा जाए, जो अब ज़ख्मों पर दहकते अंगारे भी रख रहे हो, फिरौनो दुनिया और आखिरत में रुसवा होगे। इसी तरह का ट्वीट जो है साबिर शाकिर ने किया और बहुत ज़्यादा जो है तनकीद बाकायदा जो है सामना करना पड़ रहा है कामरान शाही साहब को, क्योंकि ये बात तो सबको पता थी कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और इसीलिए उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है उनकी वालदा को अभी तक नहीं मिली। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और अब उनको शायद मिल जाएगी, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल वाले उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही जो है उनकी फैमिली तक को नहीं दे रहे थे। इवन के जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था उनकी मिसिस को भी जो है उनकी फैमिली तक को जो है उनके पास नहीं जाने दिया गया।
तो इतना कॉन्फिडेंशियल इस चीज़ को रखा गया है। अब इमरान रियाज खान साहब और सलमान इकबाल की भी जान को शदीद ख़तरा है, और ये ख़बरें भी जो हैं बड़े वसूख ज़राए से आ रही हैं। और इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके ऊपर तो खैर पहले भी उनके साथ जो हुआ थाना कचहरियों में उनको जलील किया गया। फिर थोड़े कल या परसों की बात है, महर शराफत जो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर भी हमला किया गया और उनके गार्ड जो है, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको ज़ख्मी किया गया, ये समझ कर के शायद इमरान रियाज खान जो है इनके साथ हैं और उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। तो ये बात तो खैर अब हर तरफ से सुनने में आ रही है कि इमरान रियाज और सलमान इकबाल की भी जान को ख़तरा है। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपको बता देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन यात्रा थी, वो जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये जो सेटअप अब चल रहा है सेम इसी तरह चलता रहेगा, तो हमारी सियासत भी बच जाएगी और जो एनआरओ बीच में ही फंसा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और हम जो है दोबारा अगर इलेक्शन होगा भी, जो कि अगर ये सेटअप ऐसे चलता रहा तो इलेक्शन फिर इन्हीं पार्टियों की मर्जी से ही होगा, फिर इन्होंने इलेक्शन तो देना नहीं है। तो ये सेटअप जो ऐसे चल रहा है, यानी कि जनरल बाजवा साहब को जो है वो एक्सटेंशन देने के हक में है शहबाज शरीफ साहब, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं पहले भी इनकार करते हैं और अब दोबारा उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जो कल इंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी पीएमएलएन के हवाले से, उन्होंने कहा था कि पीएमएलएन जो है वो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन ऑफर करी है, लेकिन जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने बारहा इस दफ़ा इस चीज़ का जो है इजहार किया कि वो बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और अब वो जो है वो रुखसत लेंगे। तो इस तरह की चालें जो है इम्पोर्टेंट हुकूमत चल रही है देखें, लेकिन एक मैसेज जो है ये बिल्कुल साफ साफ कन्वे कर दिया गया है कि जी इलेक्शंस की डेट दें और आगे जो है अब ये जो एक बुरी सेटअप बनेगा इसके ऊपर बातचीत करें। इससे ज़्यादा अब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइजेशन करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।